पोयम सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, यह तो एक जादुई दरवाजा है जो हमें अलग अलग युगों यानी एराज और संस्कृतियों यानी कल्चर्स में ले जाता है। सोचिए, कभी आप ड्राइडन के दरबार में बैठे हैं जहां सैटायर की आग जल रही है, तो कभी आप दांते के साथ हेवन और हेल की यात्रा कर रहे हैं, कभी कॉलरिज की सी वेव्स यानी समुद्री लहरें आपको बहा ले जाती हैं, तो कभी शेक्सपियर अपनी अमर पंक्तियां यानी इमोर्टल लाइन से दिल को बांध लेता है। और फिर अचानक मंच पर आता है गालिब। गालिब अपनी गजलों के हर एक शेर यानी हर एक कपलेट से दिल को चीर कर रख देता है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत सफर, एक अद्भुत जर्नी, मास्टर ऑल पोइट्री फॉर्म्स थ्रू राइम स्कीम्स, जहां हर कविता का रूप उसकी राइम स्कीम से पहचाना जाएगा। यह सफर होगा ज्ञान और आनंद का, और यकीन मानिए, इसे देखने के बाद आप कविता को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। तो शुरू करते हैं अपने राइमिंग स्कीम के इस जादुई सफर को। आज हम कपलेट से गजल तक का सफर पूरा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में आता है, स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, ये है लिटरेरी फॉर्म, ये है राइमिंग स्कीम, ये है बेस्ट एग्जाम्पल पोएम, और ये है पोएट जिनके पोएम में ये फॉर्म यूज हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कपलेट की। कपलेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो यूजुअली ए होती है, जिसे एंड राइम्ड भी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा पोर्ट्रेट ऑफ जिमरी, अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही पॉलिटिकल पोएम है ये, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। ट्रिपलेट शुरू करने से पहले मैं हीरोइक कपलेट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखिए, कपलेट और हीरोइक कपलेट को आप दोनों को यहाँ एक बार समझ लीजिए। कपलेट की राइम स्कीम ए हो सकती है, पर हीरोइक कपलेट की राइमिंग स्कीम हमेशा ए ही होगी। और कपलेट किसी भी मीटर में लिखा जा सकता है, पर हीरोइक कपलेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा। जो कपलेट की टोन होती है वो विम्सिकल से लेके डार्क तक कुछ भी हो सकती है, पर जो हीरोइक कपलेट का टोन होगा वो फॉर्मल होगा, एपिक या सेटारिकल होगा। कपलेट का जो पर्पज होता है वो जनरल स्टोरी टेलिंग या नर्सरी राइम्स के लिए होता है, जबकि हीरोइक कपलेट का जो पर्पज होता है वो हाई स्टेक्स पोइट्री के लिए होता है, एपिक्स के लिए होता है या विट के लिए होता है। ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट में ट्रिपल ए राइम स्कीम होगी। द ईगल जो बेस्ट एग्जांपल है इस फॉर्म में, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महोदय के द्वारा लिखा गया है। टर्शा रिमा, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, जिसे लिंक्ड राइम भी कहते हैं क्योंकि ये लिंक्ड होता है। द डिवाइन कॉमेडी इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि दांते एलिग्री महोदय ने ही इसको कॉइन किया था, टर्शा रिमा को। नेक्स्ट है बैलेट, ABCB इसकी राइमिंग स्कीम है। द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर जो लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश हुआ था, जो एस.टी. कॉलेज महोदय का लिखा हुआ बेहतरीन बैलेड है। पैलिंड्रोम ABCCBA इसकी राइमिंग स्कीम होती है, और ये रिवर्स पोएम या मिरर पोएम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ABC और फिर रिवर्स हो जा रहा है, ये CBA चला आ रहा है। लेकिन अक्सर जो ABC की मीनिंग होती है वो CBA की मीनिंग से अपोजिट होती है, या रिवर्स होती है, या अलग होती है। द लॉस्ट जनरेशन इसकी बेहतरीन पोएम एग्जांपल है, जोनाथन रीड महोदय के द्वारा लिखा गया। पेट्रार्कन सोनेट, अब्बा अब्बा सीडी सीडी, सोनेट नंबर 90 जो पेट्रार्क महोदय के द्वारा लिखा गया पोएम है, सोनेट है, वो इसका बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट पाया जाता है। 8 लाइन की ऑक्टेव और 6 लाइन की सेस्टेट, बीच में वोल्टा होती है यानी कि एक टर्न। शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो ABAB, CD EF और GG इसकी राइमिंग स्कीम होती है, यानी इसमें 3 क्वार्टरन होते हैं और एक लास्ट में कपलेट होता है। सोनेट नंबर 18 शैल आई कंपेयर वाली जो सोनेट है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका, विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है इसे। अगर आपको इन सारे फॉर्म्स की ओरिजिनेटर, फॉर्म में फर्स्ट पोएम कौन सी थी और इंग्लिश में फर्स्ट पोएम कौन सी थी, या लिखने वाले कौन से थे, कौन सा पोएट इस फॉर्म को इंग्लिश में लेकर के आया, और भी बहुत कुछ अगर आपको जानना होगा, इन सारे फॉर्म्स की वीडियो बना दी गई है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया गया है, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट, इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो थोड़ी सी डिफर होती है शेक्सपियरियन सोनेट से। ABAB, BCBC, CD EE इसकी राइमिंग स्कीम होती है। एमरोटी जो इनकी बेहतरीन पोएम है, जिसमें सोनेट नंबर 75 जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका, एडमंड स्पेंसर महोदय के द्वारा लिखा गया है ये, और कॉइन भी किया गया है स्पेंसर के द्वारा, इसलिए स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। राइम रॉयल ABAB, BCC इसकी राइमिंग स्कीम होती है क्योंकि 7 लाइंस की ये पोएम होती है। ट्रोलेस एंड क्रिसीड जेफरी चासर महोदय के द्वारा लिखा गया, जिसमें ये कॉइन हुआ था पहली बार, ये बेहतरीन एग्जांपल है इसका। राइम क्यू जो चासेनिस के नाम से भी जाना जाता है,
इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो होती है ए बी या ए बी सी, लास्ट में बी, यानी 6 लाइंस की ये स्टेंजा होती है। द टेल ऑफ सर थॉमस, अगर आपने पढ़ा होगा, जेफरी चौसर महोदय के द्वारा लिखा गया कैंटरबरी टेल्स में ये एक स्टोरी है। वो स्टोरी जो है वो राइम क्यू में लिखा गया है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, राइम क्यू जो था वो राइम रॉयल से पहले यूज किया करते थे चौसर महोदय, तो दोनों चौसर महोदय के द्वारा क्वाइन किया गया फॉर्म है। इसे चौसर स्टेंजा भी कहते हैं। इसकी राइम स्कीम आप एक बार देख लीजिएगा। मान लीजिए 6 लाइंस ये है, तो ये है ए, फिर ए, और ये शॉर्ट लाइन जो है वो बी है, यानी आपको थर्ड लाइन यहाँ पर शॉर्ट लाइन मिलेगी जिसे टेल राइम भी कहा जाता है। फिर ए और फिर शॉर्ट लाइन जो है वो है बी। तो जब 6 लाइन का स्टेंजा होगा तो ये इस तरीके से होगा। ये बी जो है ये शॉर्ट लाइन या टेल राइम के नाम से जाना जाता है, या ए बी सी बी। तो आपको ये ए आपको सेम मिलेगा, फिर बी सी भी आपको सेम मिलेगा, पर जो लास्ट लाइन होगी आपकी वो टेल राइम होगी, वो छोटी होगी बाकी पांचों लाइन से। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसे इसमें टेल राइम या शॉर्ट लाइन होता है। हम आते हैं ओटिवा रीमा में, जिसमें 8 लाइन होता है, ए बी सी। अगर आप चेक करेंगे राइम रॉयल और ओटिवा रीमा को तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच में एक ए जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये राइम स्कीम को पहचानने का तरीका है। तो ओटिवा रीमा 8 लाइन की होती है, राइम रॉयल 7 लाइन की होती है। और लॉर्ड बैरन के द्वारा लिखा गया डॉन जुआन, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इस फॉर्म का। नेक्स्ट है ट्रियोलेट। ट्रियोलेट की राइम स्कीम थोड़ी सी अलग होती है। अक्सर ये फ्रेंच में यूज होता है, लेकिन अब फ्रेंच हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, सब इंग्लिश में आने लगा है, इसलिए हर किसी को एग्जाम में पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्म बताया जा रहा है, इसलिए आप स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। डिटेल में अगर आपको जानना होगा किसी भी फॉर्म के बारे में तो मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। राइम स्कीम देखिएगा, इसका लिखा है ए बी स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए बी। इसका मतलब ये है कि जो आपको कैपिटल दिख रहा है ए, ये पूरी लाइन जो है वो रिफरेंट होती है, यानी रिपीट होती है। जहां जहां कैपिटल दिख रहा है वो पूरी लाइन रिपीट होती है, और जो यहाँ बी है और यहाँ बी है ये दोनों लाइन रिपीट करेगी सेम टू सेम लाइन, यानी यहाँ लाइंस रिपीट होगी, केवल वर्ड नहीं बल्कि पूरी लाइन रिपीट होगी। तो जो स्मॉल ए है या स्मॉल बी है वो केवल राइम वर्ड है, राइमिंग स्कीम उसकी जो है वो सेम होगी। पर जो कैपिटल ए है वो पूरी लाइन सेम होगा, जो कैपिटल बी है वो पूरी लाइन सेम होगी। बेस्ट एग्जांपल ट्रियोलेट की जो है वो है ये पोएम जो जेन फ्रोसार महोदय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है स्पेंसरियन स्टेंजा। ध्यान दीजिएगा, एडमंड स्पेंसर महोदय ने स्पेंसरियन सोनेट और स्पेंसरियन स्टेंजा दोनों कॉइन किया था। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी। अगर आप चेक करेंगे ना ओटिवा रीमा, राइम रॉयल और इसमें, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, तीनों एक साथ याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। ऐसे पोएम में 9 लाइन की स्टेंजा होती है। शुरुआत के जो 8 लाइन होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, यानी कि 10 सिलेबल्स होती हैं, और जो लास्ट का लाइन होता है ये आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, यानी कि 12 सिलेबल्स होते हैं इसमें, जिसे अलेक्जेंड्रीन कहते हैं। तो लास्ट लाइन अलेक्जेंड्रीन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अलेक्जेंड्रीन जो है वो किस स्टेंजा फॉर्म में पाया जाता है, और ये कॉइन किया गया था एडमंड स्पेंसर महोदय के द्वारा द फेरी क्वीन में। रॉन्डेल जो बहुत फेमस हो रहा है, अब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, अब ये भी फ्रेंच से आया हुआ है। इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी स्मॉल ए बी कैपिटल ए बी, फिर स्मॉल ए बी ए और कैपिटल ए। ये राइमिंग स्कीम है इसकी। इसमें नॉर्मली 13 लाइन होते हैं, कभी कभी 14 लाइन भी पाया जाता है। रॉन्डेल जो पोएम का ही नाम है, और इसे चार्ल्स डी ऑर्लियंस महोदय ने लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल में है वो पूरी लाइन राइम करेगी, और जो स्मॉल में है उसका केवल वर्ड राइम करेगा। लिमरिक, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा मन करेगा। 5 लाइन की ये स्टेंजा होती है। ए बी इसकी राइम स्कीम होती है, और ये पोएम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एडवर्ड लियर महोदय इसके बेस्ट पोएट माने जाते हैं। नेक्स्ट है विलेनेल। ए इसकी राइम स्कीम होती है, और ये रिफ्रेन करती है फिर से ए फिर से ए फिर से ए, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ ली जाए टर्सा रीमा और विलेनेल में क्या डिफरेंस है, तो टर्सा रीमा इंटरलॉक्ड राइम स्कीम होती है, जबकि विलेनेल में ये ए ही होती है, और यही बार बार रिफ्रेन करेगी पूरी पोएम में। तो ये जो पोएम का नाम है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, डिलन थॉमस महोदय के द्वारा लिखा गया बेहतरीन पोएम है।
नेक्स्ट है रुबाइयत। अब अरबिक पोयम, अरबिक फॉर्म भी पूछा जाने लगा है एग्जाम में। ये 4 लाइन की यानी एक क्वार्ट्रेन होती है। ये ए बी ए इसकी राइम स्कीम होती है। रुबैत ऑफ उमर खैयम इसकी बेस्ट एग्जांपल पोयम है। उमर खैयम ने इसे लिखा था और इंग्लिश में इसे एडवर्ड फिजराल्ड महोदय ने ट्रांसलेट किया। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में लाने का जो श्रेय है वो है एडवर्ड फिजराल्ड महोदय को। लास्ट है गजल। राइम स्कीम आप देखेंगे तो ए बी ए सी ए डी ए, ये शेर होता है। गजल में मतला भी होता है, रदीफ भी होता है, काफिया भी होता है, मख्ता भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अरबिक वर्ड्स, जो अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया, फिर से आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। सारे फॉर्म्स उसमें दिए गए हैं, उसके अलावा और भी फॉर्म्स उसमें इंक्लूडेड है जो एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आपने इसे जरूर सुना होगा, मिर्जा गालिब इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।